तो मेरी तरफ से तो ये जो जितनी भी घटना ये जो घटी है मेरे साथ, इसमें सारी गलती डॉक्टर की और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुला पौड़ी में उसी की है। क्योंकि देखो मैं सोमवार के दिन वहाँ पे चेकअप कराने गया था सुबह के टाइम पे, लगभग 11-12 बजे करीब। तो पेन वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम, तो जो रेगुलर चेकअप होते हैं उसी के लिए गया था। तो वहाँ पे मैडम ने कहा था कि आप जो है डिलीवरी के लिए तैयार हो, आप आज ही एडमिट हो जाओ, डिलीवरी कर देते हैं। फिर मैंने कहा मैडम अभी पेन नहीं हो रहा है, अभी डिलीवरी अभी मतलब अभी हम क्यों एडमिट करें, अभी जब पेन होगा तो हम तब करेंगे। तो फिर मैडम उस टाइम कहा चलो ठीक है आप कल सुबह एडमिट हो जाना। मैंने कहा ठीक है मैम कल सुबह मैं एडमिट होंगी। उसके बाद मैं घर लेके आ गया था वाइफ को। उसके बाद शाम को लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब वहीं हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया वाइफ को कि आप जो है आज ही एडमिट हो जाओ, मैडम कह रही है आपको आज ही एडमिट होना है और आप 7 बजे तक एडमिट हो जाओ। तो फिर मैं वाइफ ने मुझे बताया कि आप जो है ऐसा ऐसा फ़ोन आया वहाँ से और एडमिट होने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि जब अभी पेन वगैरह हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्यों एडमिट होना है। ये कह रही मैडम कह रही है आप आज एडमिट हो जाओ, हम रात को आपको दवाई देंगे, कल सुबह डिलीवरी कर देंगे। जबकि डिलीवरी में 1 दिन का टाइम बाकी था। तो फिर वो घबरा गई, पता नहीं क्या बोला डॉक्टर ने उस से कि वो डर के मारे फिर मुझे भी साथ में ले गया। मैंने कहा चलो कहीं कोई अनहोनी ना घर जाए, साथ में लेके चलता हूँ मैं उसे। फिर हम गए वहाँ पे शाम को 7 बजे। पेशेंट जो है वाइफ मेरी, वो खुद अपने पैरों से चल के गई, कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। नॉर्मली हम जैसे चेकअप के लिए जाते हैं रेगुलर, वैसे ही गए। वहाँ पे जाके देखा तो डॉक्टर वहाँ पे थी नहीं उस टाइम पे। फिर डॉक्टर आई लगभग 8 बजे करीब, 7:30-8 के करीब। फिर उसने जो है कि पेन वगैरह के दवाइयाँ दी, जिससे पेन स्टार्ट हो गया था रात को हल्का फुल्का। तो मतलब सुबह तक पेन हो ही रहा था। तो उसके बाद मैडम आई सुबह, तो उन्होंने बताया कि चलो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आपका, ये है वो है। फिर उन्होंने बताया कि अगर पेन ज़्यादा होता है तो एक इंजेक्शन आता है, तो इंजेक्शन लगभग 10,000 रुपये कॉस्ट है उसकी, और उसको देंगे, उससे पेन थोड़ा कम हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम तब सीजेरियन की तरफ भी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, जो आपकी तरफ से बेस्ट हो सकता है आप करिए। सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था भैया, कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने जो खुद ही बुला रखा था पेशेंट को, कोई परेशानी नहीं थी। हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने जो भी करना था अपनी तरफ से, लगभग 10:30 से और 11 बजे से पहले पहले ऑपरेशन वगैरह किया उन्होंने। ऑपरेशन करने के तुरंत बाद से बताया भी नहीं कि बच्चा क्या है कैसा है, बता रहे थे ठीक है दोनों ठीक हैं, हो जाएगा। फिर वहाँ पे जो अचानक खबरा तबरी मच गई, कोई इधर भाग रहा था, स्टाफ एक तो पूरा था नहीं वहाँ पे, है ना। फिर अचानक वो बाहर आए वहाँ से डॉक्टर, और उन्होंने मुझे एक वो दे दिया लेटर कि आप जो है इसकी ब्लड की व्यवस्था कर दो। तो मैंने पूछा मैम कहाँ से करना है, ब्लड बैंक है आपका, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो शायद आपका ब्लड बैंक होगा, यहाँ से मैं ले आता हूँ वहाँ से। मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं है, आपको सरकारी में जाना पड़ेगा, ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाओ, वहाँ से आप ब्लड की आवश्यक वो कर दो। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अब अचानक से एकदम से ब्लड भी मिलता नहीं भैया ब्लड बैंक में। तो पूछा वहाँ पे, उन्होंने कहा एक ही यूनिट है, एक किसी और के लिए रखा हुआ था, तो वो आएंगे वो ले जाएंगे, आपके लिए एक यूनिट है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन किया इधर उधर, सभी को बुलाया वहाँ पे ब्लड के लिए। तो आ गए थे, काफ़ी आ गए थे मेरे साथ के जितने भी थे। हमने ब्लड वगैरह की वहाँ व्यवस्था करी, ब्लड लेके गए। इतनी देर में वहाँ से मम्मी का फ़ोन आया मेरी कि जल्दी जल्दी यहाँ आओ, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और इतना पता नहीं क्या क्या हुआ। तो मैं भी सबको वहाँ छोड़ छाड़ के, एक यूनिट हमने भेज दी थी ब्लड की, दूसरी तैयार हो रही थी जब तक, तब तक हम सब के सब भाग गए वहाँ पे। वहाँ गया तो वहाँ देखा बच्चा डेड था, और पेशेंट के लिए वगैरह अब ने रेफ़र कर दो। लगभग इस पूरी प्रक्रिया में जो है 11 बजे से पहले ऑपरेशन हो गया था, और रेफ़र उन्होंने 1:30 बजे के करीब किया। तो इसमें डेढ़ 2 ढाई घंटे के अंदर अंदर जब इतना कुछ हो गया था, वो कह रहे हैं कि बच्चादानी जो है पहले से फटी हुई है। तो ये तो उनको 11 बजे ही पता चल गया होगा ना जब उन्होंने ऑपरेशन किया। तो इसको मतलब उनको वो करने में, रेफ़र करने में इतना टाइम क्यों लग गया उनको, है ना। उन्होंने 1:30 बजे रेफ़र किया। इतनी देर में वहाँ जाते जाते पेशेंट की हालत बहुत डाउन हो गई थी, और ऊपर से डॉक्टर माफ़ी मांग रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वहाँ पे। तो माफ़ी मांग रहे हैं हमसे कि भैया सॉरी गलती हो गई हमसे, आप इन्हें रेफ़र कर दो, बचा लो इन्हें। तो फिर पता नहीं भैया उसके बाद तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। भैया मैं इसमें देखो मेरे साथ जो घटना घट गई है, चलो वो भगवान को जो ही मंजूर था, है ना। मैं यही कार्रवाई चाहता हूँ कि आइंदा आगे किसी और के साथ ये घटना न घटे। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस चक्कर में जाता है हमारे यहाँ पे लोग कि चलो सरकारी में सुविधाएं नहीं है, प्राइवेट में तो सुविधाएं हों, जब उनके पास वहाँ ना ओटी में पूरा स्टाफ है ना कुछ है, फिर भी वो कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो देखो हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है ना। तो इसलिए भैया मैं इसमें पूरी सीएमओ मैडम सर जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम इस पर प्लीज़ आप कार्रवाई करें, इस पर आगे, है ना। आप जांच करें मैडम इस पर, और
बस किसी और के साथ ही घटना न घटे भविष्य में। हमारे चिकित्सालय उत्तरा केयर हॉस्पिटल पौड़ी में 27 तारीख शाम को एक लोकल महिला हिरियन थपलियाल जो 32 वर्ष की थी, उनका पति का नाम रजनीश लिंगवाल है और पौड़ी प्रबत रहने वाले हैं। वो गर्भवती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई हमारे यहाँ और 27 तारीख की शाम को हमने उनको इंदौर में भर्ती किया और 28 तारीख सुबह को हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको इंडक्शन किया लीवर का। और जब उनको पेन शुरू हो गया तो 10:30 बजे के आसपास डॉक्टर साहब ने उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया। थोड़ी देर बाद जब देखा कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही है, बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है, तो डॉक्टर साहब उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके गई और वहाँ उनका सीजरियन सेक्शन किया। उनका साथ देने के लिए हमारे सर्जन डॉक्टर पवन यादव भी चले गए और जैसे उन्होंने उस पेशेंट का पेट खोला तो पाया कि वहाँ उसकी बच्चेदानी पूरी फटी हुई है और पूरा पेट खून से भरा हुआ है। बच्चे की डिलीवरी करी गई, बच्चे ने भी खून एस्पिरेट किया हुआ था। तो बच्चे को हमारे बालू विशेषज्ञ ने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। उसके बाद माँ के बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो चुका था पेट में भी। फिर हमने खून चढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ करी। शुरुआत के 3 डोनर्स का ब्लड मैच नहीं किया, चौथा डोनर का ब्लड मैच किया, तब तक काफ़ी खून निकल चुका था। फिर खून चढ़ाया गया उनको। खून चढ़ाने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। फिर हमने ये निर्णय लिया कि उनको किसी हायर सेंटर रेफर कर दिया जाए, तो उनको जॉलीग्रांट के लिए रेफर कर दिया गया और उनके साथ साथ एम्बुलेंस में उनको रखा गया और उनको एस्कॉर्ट करते पीछे से हमारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन और एक GDMO को हमने भेजा। समय पे लोग जॉलीग्रांट पहुंच गए थे, जिंदा थी और जॉलीग्रांट पहुंचने में वहाँ फिर उनको कुछ अतिरिक्त उनको उपचार दिया गया। वहाँ ब्लड भी चढ़ाया गया, PVRC चढ़ाया गया, प्लाज्मा चढ़ाया गया, प्लेटलेट चढ़ाई गई, लेकिन ICU में उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। भारतीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।